ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यतिनाथ। शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना, ऊपर से एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, समाप्त, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। आज आप लोग पूजन करेंगे शाम को पार्थिव शिवलिंग का। सावन की शिवरात्रि है आज। 7 बजे आप और हम आस्था चैनल पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। कई जगह लाइट चली जाए तो हमने फिर कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को सर्च करना, उसको चालू कर लेना, ऑनलाइन पूजन में बैठना। उसमें 21 गेहूं के दानों का भी वर्णन है, काली मिर्ची का भी वर्णन है, कमलगट्टे का भी वर्णन, लाल फूल की पंखड़ी फूल का भी वर्णन। पूरी पुराणों में से बाबा जी हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, जिससे इनके जीवन में खुशियां आए, तो पूरी चीज एक एक चीज छाटी। फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना, काली मिर्ची इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सबका वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं। और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बढ़ा। स्नेह। ये प्रसंग स्मरण करिएगा। श्री शैलम की भूमि शरणानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से वर मांग लिया, गणेश जी ने आपकी पूरी परिक्रमा करी तो तुमने उसको प्रथम गिनती में ला दिया। आज के बाद मुझे वचन दो, तुम्हारी कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो, कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, पार्वती आज के बाद मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, पूरी नहीं होती। अब जरा इस लाइन को वापिस दोहरा। नौकरी करने वाले जो नौकरी करते हैं उनका थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता रहता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले? जरा हाथ उठाओ जो लोग सरकारी। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों का कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होता रहता है। फिर वो पैसा तुम जब रिटायर होते हो तब तुमको दे दिया जाता है। रिटायरमेंट, जितने सरकारी नौकरी करने वाले वो रिटायर हुए कि तुमको मिला। बस उसी तरह से हमारे जितने जन्म होते हैं, चाहे हम जितने जन्मों को धारण करें, सब जन्म का पुण्य। जैसे मंदोदरी कौन थी? है जम के बोलो, कौन थी मंदोदरी? कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी। मंदोदरी पहले कौन थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी मेंढकी। मंदोदरी कौन थी? मेंढकी। और मेंढकी के पहले क्या थी? अप्सरा। मंदोदरी तो बाद में बनी ना।
पहले तो मेंढकी थी, ये तुम्हारे मोहल्ले में कीचड़ पानी में जो मेंढक दिखता है वो थी मेंढकी, जिससे माताएं कई बार डर जाती हैं, और मेंढकी आ गई, मेंढक आ गया, ऐसी थी वो। अब वो मेंढकी पूर्व में, पहले मंदोदरी तो बाद में बनी, पहले बनी मेंढकी, मेंढकी के पहले बनी अप्सरा। गलती कितनी सी करी थी उसने, अब देखो वो अप्सरा ने, वो मेंढकी ने वो गलती कितनी बड़ी कर दी। एक ही गलती करी थी, शिवजी दिगंबर बड़े आनंद में, इतने सुंदर कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी। कितनी सुंदर शिव, इतने सुंदर, उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं, पार्वती जी कहीं गई हुई थी, और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई, और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ गई। शिव के पास कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा मेरे पति को संमोहित करने के लिए आई थी, तुझे दिखा नहीं ये जगत का बाप है, तू बेटी बनकर आती और जंघा पर बैठती तो मैं तुझे स्वीकार करती, मां जैसी वात्सल्यता करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तू मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगी, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन, अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया हो गई। शिव जी ने कहा, तू गलत विचार से मेरी जंघा पर आकर बैठी थी, कोई बात नहीं, कोई अच्छे विचार से आए चाहे बुरे विचार से आए, पर मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ता है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं, जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा, और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया, कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से भक्त रावण के साथ विवाह कर। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा। जायसवाल जी, आपको साधुता दूं मैं, अनिल जायसवाल, साधुता आपको। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो वाराणसी में रहकर, वाराणसी की ही पवित्र भूमि पर शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर से आप यजमान पद ग्रहण करें। ये शिव की ही उदारता है आपके ऊपर, शिव की करें। बैठिए, शिव की उदारता। कोई पूर्व का कर्म, हमारा 2 गुल्लक होती है, 2 गुल्लक,
एक गुल्लक में पैसा जमा करते हैं पुण्य का, एक गुल्लक में जमा करते हैं पाप का। पुण्य का गुल्लक जब भराता है तब जाकर अपने को सावन महीने में शिव महापुराण की कथा वाराणसी में सुनने को मिल जाती है। और पाप की गुल्लक जब भराती है तो अपने मुख से निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां निकलना प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गई, पुण्य की। और